अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. हम लोग अपना थर्ड जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं, मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। तो एज यू नो डैट कि हम लोग चैप्टर को किस तरह से पढ़ते हैं, मतलब उनमें जो आज हमारा टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है आज के लेक्चर में वो है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश 1112 टू 1135 एडी। एज यू नो दैट कि हम लोग किस तरह से चैप्टर को लेके चलते हैं। जो टॉपिक कवर अप करने का होता है वो तरीका है, मेथड क्या होता है। एक ही जो टॉपिक होता है जिसको फॉर एग्जाम्पल आज हम लोगों ने ये करना है तो इसको हम 3 दफा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हम इसकी इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, देन हम उसको उर्दू में बताएंगे, थर्ड टाइम उसको अगेन हम लोग रिपीट करेंगे। उर्दू इंग्लिश को मिक्स करके साथ उसमें अगर कोई ऐसे वर्ड हैं जो डिफिकल्ट प्रोनाउंस हो रहे हैं या उनके मीनिंग का नहीं पता वो बताएंगे और साथ उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरह बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है किस तरह से कि वो स्टूडेंट्स जिनको प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू आ रहा होता है, कुछ वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे होते, बाद अगर उर्दू में भी लिखा होता है तो उन वर्ड को भी प्रोनाउंस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम उन वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। और इंग्लिश में तो फिर और डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारी लैंग्वेज भी नहीं है, तो इस वजह से हम बच्चों के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बाकी एक और बात कि जो वो हम लोग साथ साथ में आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि मुस्लिम जो थे ना हुक्मरान, वो कौन कौन से वक्त में आए, कौन से हुक्मरान के बाद कौन सा हुक्मरान आया, उसने कौन कौन सी तब्दीलियां करवाई अपने आने के बाद, या किस तरह से उसने क्वाइंस इंट्रोड्यूस करवाए, या उसने किस तरह से अपनी जो हुकूमत थी उसको चलाया, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन उसने नए क्या बनाए थे, ऑल दैट हम लोगों ने मोस्टली देखा होगा। जिक्र नहीं है क्योंकि इतनी तो एक्सप्लेनेशन में नहीं आकर अपनी क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि जो भी हुक्मरान आता है तो वो अपनी जो होता है खसूसियत को बरकरार रखने के लिए कि मैं डिफरेंट हूँ दूसरों से, वो कोई ना कोई चीज बनवाता है, जैसे मस्जिदें बनवा ली या कोई लाइब्रेरी तामीर करवा रही, आर्किटेक्चर का कोई काम करवा दिया, एग्रीकल्चर का करवा लिया, लिटरेचर में कोई बहुत आला काम करवा लिया ना, ऑल दैट इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो भी आता था, किंग आता था, रूलर आता था, वो जो था सबसे पहले उनका होता था कि वो जो वहां पे कॉइन चल रहे होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो तब्दील हो जाते थे। कि हर किंग जो था ना मोस्टली एक डिकेड के बाद, या यू कैन से दैट जब एक किंग जाता था तो वो जो दूसरा किंग आता था तो पहले वाले जो सिक्के होते थे वो खत्म हो जाते थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा अपने आप लोगों ने देखा होगा पहले 5 रुपए का नोट चलता था, फिर 5 रुपए का सिक्का आ गया, तो पहले 10 रुपए के भी नोट थे, फिर 10 रुपए के नोट बड़े वाले थे, फिर बंद हुए, फिर छोटे वाले आए। तो इस तरह से चीजें जो थी वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम उसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। वक्त के साथ साथ जो पहले वाली चीजें होती हैं जो सरवाइव कर सकती हैं वो कर जाती हैं, और जो नहीं कर सकती वो तब्दीलियां या वक्त तब्दील होने के साथ साथ वो खत्म कर दी जाती हैं और उनकी जगह पे नई जो चीजें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। इस तरह न्यू कॉइन जो भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे, कोई गोल्ड के कॉइन इंट्रोड्यूस करवाता था कि कोई सिल्वर के, कोई कॉपर के, तो इस तरह से डिफरेंट और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की ना मोहर लगी होती थी, स्टैंप लगी होती थी, जिससे पता चलता था कि कौन से किंग के कौन से रीजन के सिक्के हैं। तो अब तो हर जगह पे एक ही कॉइन चल रहा है, तब हर एक रीजन के अलग अलग कॉइन हुआ करते थे। तो उनसे ये उनकी पहचान थी। यू कैन से दैट जिस तरह हमारा ट्रेडिशन, हमारी कल्चर, ये सारी चीजें हमारी पहचान होती हैं, तो वो भी उन चीजें, ये भी उनमें, ये चीजें भी उनकी पहचान में शामिल थी। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश 1211 टू 1235 एडी।
एडी का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है। लास्ट चैप्टर में से बहुत दफा रिवाइज किया था, इस चैप्टर में इतनी दफा नहीं बताया। एडी एक लैटिन वर्ड से निकला है, और बहुत सारे जो वर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझते हैं कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ। ये गलत है। इस तरह से क्या होता है, अगर आफ्टर डेथ हम लोग वर्ड कंसिडर कर लें कि जीसस क्राइस्ट के आफ्टर डेथ के बारे में इंसिडेंट जो होंगे उनके बारे में बताया जा रहा है, तो ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो फिर जो बिफोर क्राइस्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिए, और आफ्टर डेथ आफ्टर जीसस क्राइस्ट भी पढ़ लिए, तो जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, अगर उनका जिक्र करना हो, उनको हिस्ट्री में मेंशन करना हो, तो फिर उनके बारे में कैसे लिखेंगे? तो दैट इज रॉन्ग। एडी एनो डोमिनी जो वर्ड है लैटिन वर्ड का, वहां से लिया गया है, और जिससे इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट जो है ना लॉर्ड, उसके टाइम पीरियड में और उसकी डेथ के बाद जो इंसिडेंट हुए हैं, जब उनको हिस्ट्री में मेंशन करना होता है, उनके बारे में बात करनी होती है, तो हम एडी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो दैट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडी का मतलब क्या है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ है, ये समहाउ रॉन्ग है। समहाउ क्या, टोटली रॉन्ग है। तो इससे बाहर निकले आप। तो इससे फिर वो जो चीजें होती हैं, वो इंसिडेंट, वो जिन चीजों को हम लोग जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड में हुई, उनको हिस्ट्री में जब पढ़ना हो तो फिर उनको वो इस तरह से पढ़ेंगे, वो तो मिस हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बिलोंग्ड to Turk race and was the slave of Qutbuddin Aibak. He was very bold and adventurous. His brother sold him due to jealousy. After it, Sultan Qutbuddin purchased him and brought ruler of Goliovar, Govalio, and got his daughter married with him. After the death of Sultan Qutbuddin Iltutmish ascended the throne under the title of Shamsuddin. When Sultan Shamsuddin took the responsibility of the kingdom, he had to face many difficulties and problems. The revolt started in the country, and the Bengal provinces announced the autonomy. In Sindh and Multan, Nasiruddin Kabacha revolt and got autonomy. Tajuddin Yaldaud occupied Lahore. Rajput chieftain also started revolt. Under such circumstances, Iltutmish controlled all problems and difficulty due to his sagacity. He established a stable government by uniting all distorted areas. Sultan Iltutmish completed Kotwal Islam Mosque in Delhi as well as Qutub Minar. Sultan Iltutmish was a Muslim ruler who issued Arabian-style standardized poems. He was a lover of art and literature. He established justice in public. Sultan made a majlis of his loyals that advised the king. People who joined the majalis were called 40 chief man. Sultan Iltutmish died in 1235 AD. ओके, अब हम लोग इसको उर्दू में समराइज कर लेते हैं। तो साथ साथ करेंगे, इसलिए थोड़ी सी अंदर से फ्लुएंसी में इशू हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इसको करते हैं। थर्ड टाइम फिर हम इसको अगेन रिपीट करेंगे, तो आपके जो सारे इश्यूज हैं कोई भी लेके इस टॉपिक को वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सुल्तान शमसुद्दीन का ताल्लुक तुर्क खानदान से था, और वो कुतुबुद्दीन का गुलाम था। वो बहुत ही बहादुर इंसान था। उसके भाई ने उसे जेलसी की वजह से बेच दिया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उसे खरीदा, और उसे खुद सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उसे ग्वालियर से खरीदा, और फिर उसने एंड सॉरी सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उसे खरीदा और उसे ग्वालियर का हुक्मरान बना दिया, और बाद में उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। सुल्तान की
सुल्तान कुतुबुद्दीन की वफात के बाद अल्तमश को जो था तख्त संभालना पड़ा, और उसे जिस टाइटल के नेम से इसने संभाला वो है शमसुद्दीन। जब शमसुद्दीन ने हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली तो उसे बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। मुल्क में बगावतें शुरू हो गई, और जो बंगाल के मुल्क के जो थे सरदार, उन्होंने भी क्या, बगावतें शुरू कर दी। सिंध में भी बगावतें शुरू हो गई, सिंध में और मुल्तान में नसीरुद्दीन जो था उसने भी बगावत शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, ताजुद्दीन जौलदस उसने क्या किया, उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। राजपूत जो थे उसके राजपूत जो थे राजपूत जो थे उन्होंने भी रिवॉल्ट, उन्होंने भी बगावतें शुरू कर दी। इन हालात में अल्तमश ने इन सब के ऊपर कंट्रोल पाया, और अपनी समझबूझ से इन सब हालात पर काबू पाया, और उसने एक स्टेबल जो थी गवर्नमेंट वो कायम की, और तमाम जो बिखरे हुए इलाके थे उन्हें दोबारा से रीयूनाइटेड किया, उन्हें दोबारा से एक जगह पे लेके आया। सुल्तान अल्तमश ने दिल्ली में कोतवाल इस्लाम मस्जिद मुकम्मल की, और कुतुब मीनार जो था उसको भी मुकम्मल किया। सुल्तान अल्तमश पहला मुसलमान हुक्मरान था जिसने अरबी तर्ज के मियारी सिक्के जारी किए। वो फन और अदब के दिलदादा थे। वो अवाम में इंसाफ कायम किया उन्होंने। सुल्तान ने अपने वफादारों की एक मजालस बनाई कि बादशाह को मशवरा दिया जाए। मजालस में शामिल होने वालों को 40 कहा जाता था। सुल्तान अल्तमश का इंतकाल 1235 में हुआ। ओके, हम देखते हैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बिलोंग टू तुर्किस। के बिलोंग मतलब क्या होता है, बिलोंग होता है किसी चीज से हमारा वास्ता होना, हमारा जो है, हमारे जो, जैसे अभी हम लोग छोटे हैं तो हमने अपना रेफरेंस देना हो, ये रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग किस खानदान से हमारा ताल्लुक है, हमारे बाप दादा का नाम किया है, ऑल दैट। तो वो किस से उसका ताल्लुक था, सुल्तान शमसुद्दीन का, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का जो ताल्लुक था वो तुर्क रेस से था। और ये क्या था, ये एक गुलाम था। और इस गुलाम को किसने खरीदा था, इस गुलाम को स्लेव का मीन होता है गुलाम, और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ही वॉज वेरी बोल्ड एंड एडवेंचर। ये बहुत ही बहादुर किस्म का इंसान था। किसकी बात हो रही है, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बात हो रही है। हिज ब्रदर सोल्ड हिम ड्यू टू जेलसी। कि जब ये जो हुकूमतें होती हैं, ये जो किंगडम होता है, जो जो इक़्तिदार होता है, अभी हम डेमोक्रेसी में भी देख सकते हैं, तो ये जो पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें एक जेलसी का जो फैक्टर होता है वो लाजमी पाया जाता है, कि थ्रोन की जेलसी होती है कि मुझे थ्रोन मिल जाए, मुझे थ्रोन मिल जाए। इसीलिए क्या था कि उसके जो भाई था उसने इस जेलसी में कि हो सकता है ये मेरे बाद जो है थ्रोन संभाले, या ये जायदाद में हिस्सा मांगे, नो ऑल दैट। तो उसने इस जेलसी में आकर अपने भाई को बेच दिया। मे भी उसे ये भी लगता हो कि ये मेरे से ज्यादा कम्पिटेंट है, तो अगर मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने इस जेलसी में आके अपने भाई को बेच दिया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इसे खरीदा, और खरीदने के बाद इसे जो ग्वालियर का था हुक्मरान बना दिया, और बाद में इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा ली। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन, आफ्टर मीन बाद में, द डेथ वफात के बाद में, सुल्तान कुतुबुद्दीन की वफात के बाद में, अल्तमश असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन। अल्तमश जो था, जो उसका गुलाम था जिसको वो खरीद के लाया था, उसको असेंडेड द थ्रोन, उसको तख्त पर बिठाया गया, ये तख्त नशीन किया गया कुतुबुद्दीन की वफात के बाद। और उसे टाइटल मिला, जो उसे एक लक़ब मिला, हुकूमत संभालने के बाद, थ्रोन संभालने के बाद, तख्त संभालने के बाद, वो शमसुद्दीन का उसे तख्त मिला। तो अब उसका नाम सुल्तान, व्हेन सुल्तान शमसुद्दीन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम, जब सुल्तान शमसुद्दीन ने हुकूमत संभाली, तख्त संभाला, टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एज ए किंग, तो उसे क्या हुआ, उसे बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ा। बहुत सारी मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कौन से ऐसी मुश्किलात थे जिनका उन्हें सामना करना पड़ा? द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन द कंट्री। रिवॉल्ट का मतलब होता है बगावत। जब एक चीज आपको कोई पसंद नहीं होती तो हम लोग
शुरू कर देते हैं, रिवॉल्ट बगावतें शुरू कर देते हैं, जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह कंट्री में रिवॉल्ट शुरू हो गए थे, बगावतें शुरू हो गई थी जब इसने अपना संभाला। तो हर जगह पे आपको फेवरेट भी लोग होते हैं और आपको नीचे गिराने के भी लोग होते हैं। तो सेम इसको कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए कंट्री में रिवॉल्ट बगावतें चल चल गई थी। दी बंगाल प्रोविंस अनाउंस दी ऑटोनॉमी, जो बंगाल की प्रोविंस थी, बंगाल का जो सूबा था, वहां पे भी बगावतें शुरू हो गई, बंगाल के सूबे में भी। और इन सिंध एंड मुल्तान नसीरुद्दीन कबजा कबाचा सिंध में भी मुल्तान और मुल्तान में भी जो नसीरुद्दीन कब बादशाह है, उसने भी क्या किया, उसने भी शुरू कर दी, बगावत शुरू कर दी। और ताजुद्दीन जलदौज जो था, उसने क्या किया, उसने लाहौर पर कब्जा कर दिया इन दौरान। कि एक जो था मुल्क में तो पहले एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, हर वक्त हर साइड पे लड़ाई चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इन इस चीज का, इस वक्त का फायदा उठाते हुए जो ताजुद्दीन जो दोस्त था, उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया, उसने लाहौर पर को अपने अंडर ले लिया। राजपूत राजपूत राज राजपूत चिफ्टन आल्सो स्टार्टेड रिवॉल्ट, राजपूत के जो सरदार थे, जो लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बगावतें शुरू कर दी। मतलब उसे हर साइड से बगावतों का सामना करना पड़ रहा था, सुल्तान शम्स को, अल्तमश को। तो क्या हुआ, अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन हालात में कि हर साइड पे बगावतें हो रही हैं, लोग उसके खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इन हालात में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने इन हालात का डट के मुकाबला किया। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन हालात में भी उन्होंने डट कर मुकाबला किया। अल्तमश कंट्रोल आर प्रॉब्लम्स, अल्तमश ने सारे जो मसले थे, जो मसाइल थे, उन सबको काबू पा लिया, उन पर कंट्रोल कर लिया। ड्यू टू सगेस्टी, सगेस्टी का मीन होता है, सगेस्टी का मीन होता है विजडम। जब आप कोई अक्लमंदाना फैसला करते हैं, अकल की बेस पे कुछ अच्छे फैसले करते हैं, तो उसने अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करते हुए, उन सब प्रॉब्लम, जितनी मुश्किलात थी मुल्क में चल रही थी, उन सब पे काबू पा लिया। He established a stable government by uniting all distorted area, जितने भी जो इलाके थे, जो डिस्टॉर्टेड थे, जो इधर उधर थे, मतलब उसकी गवर्नमेंट के अंडर नहीं थे, या कुछ और इश्यूज चल रहे थे, उन सब के साथ इश्यूज रिजॉल्व करके उसने दोबारा से इनको रीयूनाइटेड कर लिया। सुल्तान अल्तमश कंप्लीटेड कोतवाल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एज वेल एज कुतुब मीनार, उसने इन दोनों मस्जिदों को भी, जो था कुतुब मीनार एक जो मस्जिद जगह थी, और एक जो कोतवाल इस्लामिक मॉस्क थी दिल्ली में, इन दोनों को कंप्लीट करवाया। एंड वो कैसे वो अनकम्प्लीट होगी, तो या उनकी मरम्मत करने वाली होगी, तो वो काम उसमें उसने दोबारा करवाया। सुल्तान अल्तमश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर who issued Arabian style standardized coin। सुल्तान जो अल्तमश था, वो सबसे पहला हुक्मरान था, मुस्लिम हुक्मरान था, हुक्मरान नहीं, मुस्लिम हुक्मरान था, जिसने चांदी के सिक्के जो थे, सॉरी अरेबियन स्टाइल के जो सिक्के थे, जिनके ऊपर अरेबियन स्टाइल के ऊपर कॉइन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, तो उसने वो जारी किए। ही वॉज ए लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वो आर्ट और लिटरेचर का दिलदादा था, उसे बहुत ज्यादा पसंद थी ये चीजें। ही स्टैब्लिश जस्टिस इन पब्लिक, उसने अवाम में क्या क्या इंसाफ कायम किया, कि उसके लिए उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, काजी मुकर्रर किए, या कुछ और जो भी उसे ठीक लगता था, उसने इन सब के लिए मुल्क में जस्टिस कायम किया। सुल्तान मेड ए मजालिस ऑफ हिज लॉयल दैट एडवाइस द किंग, कि जो किंग है वो खुदा तो नहीं होता, उससे भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसे जो वो लोग जो उसे लगता है कि वो मेरे साथ लॉयल है, मेरे साथ सिंसियर है, उन्होंने उन लोगों की एक कमेटी बनाई, उन लोगों की एक ग्रुप बनाया, और उसे मजालिस का नाम दिया। और जब भी उसने कोई फैसला करना होता था, या किसी नई स्टेट पे हमला करना होता था, या कोई रूल बनाना होता था, या कुछ भी ऐसी चीज जो पहले नहीं हुई और उसने दोबारा से उस चीज को लागू करना होता था, तो वो उस चीज का जो वो अपने जो उसके लॉयल बंदे थे, जो उसने मजालिस बनाई थी, उनके साथ वो मशवरा करता था, उनसे एडवाइस लेता था, और एडवाइस लेने के बाद उस चीज को वो इम्प्लीमेंट करता था। और पीपल हु ज्वाइन द मजालिस वर आल्सो कॉल्ड पोटी चीफ में। और वो लोग जो उस मजालिस में दाखिल होते थे, या उस मजालिस को अटेंड करते थे, या उस मजालिस का हिस्सा बनते थे, उन्हें 40
जो चीफ मैन के नाम से जाना जाता था। सुल्तान अल्तमिश डाइड इन 1235 एडी। सुल्तान अल्तमिश जो था वो कब वफात पाई? सुल्तान अल्तमिश ने 1235 में एडी में वफात पाई। अब जो है हमारी जो चीजें बाकी हमारी रह गई हैं, इसमें मोस्टली इतनी ज्यादा जो चीज है रिवॉल्ट स्टार्टेड हुए हैं। तो अब अगर आपने एक एक चीज याद करनी है, इसमें देखना है सबसे पहले कि सुल्तान जो था शमसुद्दीन अल्तमश था कौन। ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसमें हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुल्तान जो अल्तमश है ये कौन था और इसे किसने ये स्लेव था। अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी वो बता सकते हैं कि ये स्लेव था, तो इसे किसने परचेज किया था, कौन सा ऐसा हुक्मरान था जो इसे खरीद के लाया था, तो आपको उसका नाम याद हो जाना चाहिए। कुतुबुद्दीन ने इसको खरीदा था। देन इसको किसका रूलर बनाया था कुतुबुद्दीन ने परचेज करने के बाद? इसको कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसका इसे हुक्मरान बना दिया था? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर का हुक्मरान इसको बना दिया था, बाद में इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। ये भी वो इस तरह से कह देते हैं कि वो ऐसा कौन सा गुलाम था कुतुबुद्दीन ने जिसको खरीद के उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाई थी। तो ये एज ए एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, एज ए पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट जो हमारा है, आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान। सुल्तान की डेथ के बाद इसे तख्त पर बिठाया गया और इसे मुल्क में बहुत सारी रिवॉल्ट बगावतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और उन बगावतों का डट कर मुकाबला किया और जितने भी इलाके इसे छीन गए थे उनको ये दोबारा रीयूनाइटेड किया। ये एक और बात है कि इन बगावतों की जद में या इन बगावतों से फायदा उठाते हुए जो एक ताजुद्दीन जरदौस था उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया, लाहौर को अपने अंडर ले लिया। तो लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और सारी जो चीजें थी उनको रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद अपने अक्लमंदाना फैसले किए, कौम पब्लिक के दरमियान फेमस हुआ, लिटरेचर में इसने काम किया एंड ऑल दैट की सारी। और अपने जो दौरे हुकूमत है उसको कंप्लीट करते हुए ये 1235 में इसकी वफात हो गई। या ये भी पूछा जा सकता है तो वो कौन सा पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने जो था अरबिक जो स्टाइल के स्टैंडर्डाइज जो कॉइन थे वो इशू किए थे। वो कौन सा पहला हुक्मरान था? तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। सुल्तान अल्तमिश जो था वो वाज द फर्स्ट रूलर हु इशूड अरेबियन स्टाइल स्टैंडर्डाइज कॉइन। जिसने अरेबियन स्टाइल के स्टैंडर्डाइज जो कॉइन थे उनको इशू किया था, वो सुल्तान अल्तमिश सबसे पहला हुक्मरान था। तो बाकी इसमें जो है ये मजालिस का ये भी पूछा जा सकता है, या 40 चीफ मैन किसको कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो आई होप सो दैट अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और आज के लेक्चर में अ, आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो अगला हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।